भरतपुर गांव की सीमा पर धूल भरी पगडंडियों और पेड़ों की छांव के बीच एक पुरानी सी झोपड़ी बनी हुई थी। यह झोपड़ी मिट्टी से बनी थी और देखने में बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी लगती थी। इस झोपड़ी में एक बूढ़ा धोबी रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठता और पत्थर पर बैठकर कपड़े धोने लगता। उसके चेहरे पर थकान और अनुभव की रेखाएं साफ दिखाई देती थीं। झोपड़ी के पास एक बूढ़ा गधा बंधा रहता था। उसका शरीर कमजोर था, पीठ झुकी हुई और आंखें बुझी हुई थीं। ऐसा लगता था जैसे वो थक हार चुका है। वह गधा सालों से हर मौसम में धोबी के साथ कपड़े ढोता आया था, गर्मी, सर्दी, बारिश। लेकिन अब उसकी चाल भी भारी हो गई थी, जैसे बोझ उसके शरीर के साथ आत्मा पर भी था। हर सुबह जैसे ही सूरज निकलता, धोबी लाठी दिखाकर चिल्लाता, चल बे गधे, क्या आज भी सुस्ती करेगा? उसकी आवाज कठोर और रूखी होती थी। गधा कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता, जैसे बोलने या सोचने का हक उसके पास अब रहा ही नहीं। गधा कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता, जैसे बोलने या सोचने का हक उसके पास अब रहा ही नहीं। जब भी धोबी उस गधे की पीठ पर कपड़ों का भारी बोझ लादता, गधा दर्द से कराह उठता। उसका शरीर कांपता, आंखें मूंद जाती और मुंह से निकलता, हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचा लो। हर बार जब वह इस पीड़ा में होता, तो वह सच्चे मन से भगवान को याद करता। उसकी पुकार में दर्द भी था, भक्ति भी। स्वर्ग में बैठे भगवान ने जब यह सच्ची पुकार सुनी, तो वे प्रसन्न हो उठे। उन्होंने सोचा, यह गधा मुझे सच्चे मन से पुकारता है, अब समय आ गया है कि मैं इसे दर्शन दूं। गधा जैसे ही फिर दर्द में भगवान को पुकारता है, अचानक तेज रोशनी में भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। गधा चौंकता है, पीछे हटता है, फिर सिर झुकाता है। भगवान मुस्कुराकर गधे से कहते हैं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं गधे, बताओ क्या चाहत है तुम्हारे मन में? जो भी मांगोगे मैं दूंगा। भगवान को सामने देखकर भी गधा थोड़ा चौकन्ना हो गया। वह सोचने लगा, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? कहीं यह वही धोबी तो नहीं जो मुझे उल्लू बना रहा है? गधा बुदबुदाया, मैं गधा जरूर हूं, लेकिन मूर्ख नहीं। भगवान और धोबी में फर्क मुझे आता है। भगवान बोले, तुम्हारा सिंह मेरे पास है, देखो ये रहा। इससे सिद्ध होता है कि मैं ही भगवान हूं। गधा थोड़ा शांत हुआ और बोला, अगर आपके पास मेरा सिंह है तो शायद आप सच में भगवान हैं। गधा बोला, भगवान, सब मुझे गधा कहते हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही मानते हैं? भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं नहीं, तुम तो गधेराज हो, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। गधा भगवान से भावुक होकर बोला, प्रभु, अब मुझे इस धरती पर रहने की कोई इच्छा नहीं है, कृपा करके मुझे अपने साथ स्वर्ग ले चलिए। भगवान प्रसन्न होकर बोले, गधेराज, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। भगवान प्रसन्न होकर बोले, गधेराज, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। तेज रोशनी के बीच भगवान और गधा धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। धरती पीछे छूटती है और सामने दिव्य स्वर्गिक रास्ता खुलता है। गधा आश्चर्य और आनंद से भर गया जब उसने पहली बार स्वर्ग देखा। वहां हरियाली, चमकदार महल, सुगंधित फूलों के बाग और शांति का अद्भुत अनुभव था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, अब से तुम यहां स्वर्ग में आराम से रहो, तुम्हारा कष्ट खत्म हुआ। गधा स्वर्ग के बाग में हरी हरी घास खाने लगा। अब वह पूरी तरह मुक्त था, ना बोझ, ना डांट, सिर्फ सुख और चैन। गधा अब स्वर्ग में बिना किसी टेंशन के घूमने फिरने लगा था। वह हरे भरे बागों में ताजगी भरी घास खाता, कभी नदियों के किनारे बैठता और कभी तितलियों के पीछे दौड़ता। एक दिन घास खाते खाते गधा बिना ध्यान दिए चलते चलते इंद्रदेव के निजी बाग में घुस गया। यह जगह आम जानवरों के लिए वर्जित थी। वहीं एक स्वर्गिक प्रहरी चिल्लाता है,
ए गधे, क्या तुझे नहीं पता ये इंद्रदेव का बाग है? यहां तुम्हारे जैसे जानवरों का आना सख्त मना है। गधा घबरा गया और मासूमियत से बोला, मुझे नहीं पता था भाई, मैंने तो बस कोमल घास देखी और चला आया खाने। प्रहरी ने कहा, आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं, अगली बार यहां दिखे तो सीधे स्वर्ग से बाहर कर दूंगा, अब निकल जा यहां से। गधा मन ही मन सोचता है, आज तो बच गया, शुक्र है उसने मुझे घास खाते नहीं देखा, अगली बार ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ दिन तक गधा स्वर्ग में मौज से रहा, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे अकेलापन महसूस होने लगा। वहां सब कुछ सुंदर था, लेकिन उसका मन खाली खाली सा लगने लगा। वह अपने पुराने साथी गधों की याद करने लगा, उनके साथ बिताए दिन, मिलकर काम करना, बातें करना, सब यादें उसे कचोटने लगीं। गधा बहुत उदास होकर बैठा था, तभी अचानक एक चमकदार रोशनी में भगवान वहां प्रकट हो गए। गधा उन्हें देखकर थोड़ा राहत महसूस करता है। भगवान ने पूछा, गधेराज, सब कुछ तो है यहां, फिर भी तुम इतने उदास क्यों हो? गधा बोला, प्रभु, मुझे अपने साथियों की बहुत याद आ रही है, अगर आप उन्हें भी यहां बुला लें तो मेरा मन लग जाएगा। भगवान बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, मैं अभी तुम्हारे साथियों को बुलाकर लाता हूं। फिर वे अचानक प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। गधा अब थोड़ी उम्मीद और खुशी से भर जाता है। वह बाग में घूमते हुए सोचता है कि जल्द ही उसके पुराने साथी फिर साथ होंगे। कुछ समय बाद स्वर्ग के आकाश में दिव्य रोशनी फैली और भगवान गधे के कई पुराने साथी गधों को साथ लेकर वहां प्रकट हुए। अपने साथियों को देखकर गधा खुशी से झूम उठा। सभी गधे एक दूसरे से लिपटकर मिलने लगे, जैसे बरसों बाद कोई अपनों से मिला हो। अब सभी गधे मिलकर पूरे स्वर्ग में घूमने लगे, बागों में घास खाते, झरनों के पास नहाते और आपस में ठिठोली करते। एक दिन सभी गधे झील किनारे जमा हुए और मस्ती में गाना गाने लगे। उनकी ढेंचू ढेंचू आवाजें पूरे स्वर्ग में गूंजने लगी। गधों की आवाजें इतनी तेज थीं कि स्वर्ग में ध्यानमग्न देवताओं का ध्यान भंग होने लगा। पूरे स्वर्ग में हलचल मच गई। भगवान नारायण तुरंत स्वर्ग में प्रकट हुए और बोले, गधेराज, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। भगवान गंभीर स्वर में बोले, गधेराज, यह स्वर्ग है, यहां इस तरह की ढेंचू ढेंचू आवाजें स्वीकार नहीं की जा सकती। यदि रहना है तो अपनी आवाजों पर नियंत्रण रखना होगा। गधेराज ने भगवान से कहा, भगवान, ये तो अन्याय है, हमें बोलने और गाने की आजादी भी नहीं मिलेगी क्या? गधेराज बोले, प्रभु, अगर हमें अपनी सुरीली आवाज में ढेंचू ढेंचू नहीं करने दिया गया तो हम यहां नहीं रह सकते। हमें हमारी धरती ही प्यारी है। भगवान मुस्कुराकर बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, अगर तुम्हें धरती अधिक प्यारी लगती है तो मैं तुम्हें वहां वापस भेज देता हूं। गधों ने स्वर्ग को अंतिम बार देखा। सुंदर फूल, बहते झरने, उड़ते कबूतर, पर अब वे अपने ढेंचू की आजादी के लिए उस शांति को छोड़ रहे थे। गधों का झुंड भगवान की रोशनी में लिपटा हुआ धीरे धीरे स्वर्ग से नीचे धरती की ओर जाने लगता है। खुशी भी है और आजादी का गर्व भी। गधेराज को लगा जैसे वह धीरे धीरे किसी रोशनी की धारा में बहते हुए धरती की ओर लौट रहा है। उसकी आंखें आधी खुली थीं और नीचे का परिचित जंगल नजर आने लगा। जैसे ही गधेराज की आंखें पूरी खुलीं, उसने खुद को एक पेड़ की छाया में लेटा हुआ पाया। पास में उसका मालिक खड़ा चिल्ला रहा था, चल बे गधे, अब भी सो रहा है। गधा हैरानी से इधर उधर देखने लगा। कोई स्वर्ग नहीं, कोई भगवान नहीं, बस वही पुराना जीवन। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सब सिर्फ एक सपना था। गधा मुस्कुराने लगा, चलो सपना ही सही, लेकिन कितना सुंदर था। लेकिन असली खुशी तो यहां है, जिंदगी में, जमीन पर, आजादी में। अब गधा दोबारा बोझ उठाने को तैयार हो गया। वह सोचता है, कम से कम मैं अब सपना देखकर ढेंचू ढेंचू तो कर सकता हूं।
स्वर्ग से लौटकर गधा अब थोड़ा समझदार बन गया था। वह जान चुका था कि ऐश आराम से ज्यादा जरूरी है आजादी और अपनापन। अपने जंगल, अपने साथी जानवर और अपनी ढेंचू ढेंचू की आवाज ही उसके असली सुख थे। एक दिन दोपहर में गधा घास खाकर एक नीम के पेड़ की छांव में बैठ गया। उसने लंबी सांस ली और सोचने लगा, स्वर्ग में सब कुछ था, मगर वो आजादी नहीं थी। यहां मैं अपनी मर्जी से ढेंचू भी कर सकता हूं। लेकिन गधे की सोचने की पुरानी आदत अब भी नहीं गई थी। थोड़ी ही देर में वह फिर कल्पनाओं में डूब गया। अगर अभी जंगल में आग लग जाए तो मैं तो सबसे पहले बच निकलूंगा। तभी गधे की नजर जंगल के उस पार उठते धुएं पर पड़ी। हे भगवान, ये तो सच में आग है, वह जोर से चिल्लाया। बिना कुछ सोचे गधा बेतहाशा भागने लगा। वह चिल्लाया, भागो, जंगल में आग लग गई है, अपनी जान बचाओ। रास्ते में उसे सियार मिला। सियार ने रोका और पूछा, क्या हुआ गधे भाई, कोई खजाना लूट लिया क्या? गधा हांफते हुए बोला, खजाना नहीं, मौत आ रही है, जंगल में आग लग गई है। और फिर से दौड़ पड़ा। सियार ने धुआं देखा और डर गया। वह भी भागने लगा, लेकिन थोड़ी देर में रुक गया। कहीं हम बेवजह तो नहीं डर रहे? सियार सोचता है, कहीं हम उसी मूर्ख हिरण वाली कहानी को तो नहीं दोहरा रहे। वह फिर निर्णय लेकर धुएं की दिशा में बढ़ गया। रास्ते में सियार को हिरण मिला। सियार ने पूछा, भाई ये धुआं किस बात का है? हिरण हंसते हुए बोला, अरे हम 4 दोस्त पिकनिक मना रहे हैं, यही धुआं है। अब सियार को सच्चाई पता चल गई। वह तुरंत भागा और गधे को रोकने गया, जो अब तक और जानवरों को डरा चुका था। गधा अब एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर चिल्ला रहा था, भागो, जंगल में आग है, जो रुका वो जलेगा। सियार चिल्लाया, रुको, कोई आग नहीं लगी है, यह सिर्फ पिकनिक का धुआं है। गधे ने बिना सोचे सबको डरा दिया। गधा शर्मिंदा हो गया, सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं फिर गलती कर बैठा। हिरण मुस्कराया, सच्ची समझ वही है जो गलतफहमी से सीखी जाए। गधा भी मुस्कराया और बोला, अब मैं ढेंचू भी सोच समझकर करूंगा।